सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्ति भूते सनातने दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार, कशिश न्यूज का हमारा खास कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और नवरात्रि का आज 9वां दिन यानी अंतिम दिन है और आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है और मां की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आज के दिन क्या कुछ विशेष है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज हैं। और महाराज जी, एक बार फिर से आज आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। महाराज जी, मां सिद्धिदात्री की अगर हम बात करें तो आखिर कैसे मां का यह नाम सिद्धिदात्री पड़ा और आखिर क्यों मां की पूजा का आज विशेष महत्व बताया गया है? देखिए, माता सिद्धिदात्री जो है भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति का घोर तपस्या कर सभी तरह के सिद्धियां प्राप्त किए। उसी सिद्धिया से एक शक्ति जो भगवान शिव के बाएं भाग से उत्पन्न हुई, जिसे हम लोग अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, दैत्य महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव भगवान विष्णु के पास गए कि महिषासुर से सभी देवी देवता परेशान हैं। वहां पे सभी देवी देवताओं के एक अलग अलग शक्ति का एक जगह पर प्रदान किया लोग, उससे एक महाशक्ति का रूप प्रकट हुआ जो माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। मां जो है सिंह पर सवार होकर लाल वस्त्र पहने हुई 10 भुजाओं से सुशोभित हो रही है। मां के 10 भुजाओं में सभी देवता देवी एवं भगवान के द्वारा दिया गया अलग अलग शस्त्र सुशोभित हो रहा है। त्रिशूल, तीर, धनुष, चक्र, गदा, शंख, वर मुद्रा, कमल पुष्प एवं अभय मुद्रा के आशीर्वाद के मुद्रा में मां प्रसन्नचित हो रही है। तो सुंदर स्वरूप वाली देवी मां सिद्धिदात्री की आज विशेष आराधना की जाती है। ऐसे में महाराज जी, पूजा की विधि क्या है और आखिर कैसे मां सिद्धिदात्री की आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं? कैसे पूजा विधि को हम संपन्न कर सकते हैं, ये भी भक्तों को बताइए। मां सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियां को प्राप्त करने वाली माता है। माना जाता है कि जो भक्त माता सिद्धिदात्री का अगर सच्चे मन से पूजा करते हैं, वो सारे भक्त को ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिल जाती है। माता सिद्धिदात्री की 8 सिद्धियां विशेष रूप से पुराणों में माना जाता है, जिसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वासित्व के नाम से जाना जाता है। माता सिद्धिदात्री का पूजन पाठ सब परिवार एक साथ स्नान ध्यान कर भक्ति भाव से लाल वस्त्र पहनकर माता सिद्धिदात्री का अगर पूजन पाठ करते हैं तो समस्त मनोकामनाएं की पूर्ण होती है। मां को भांति भांति प्रकार का भोग अत्यंत प्रिय है। मां को हलवे, मिठाई, दूध, दही, माखन, घी सभी तरह का भोग
प्रिय है। मां को लाल फूल, खासकर अड़हुल का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आज नवमी के दिन माँ की विशेष आराधना होती है और इसके साथ ही पूरी और हलवे का भोग माँ पर चढ़ाया जाता है। और आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर हमें माता रानी की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही महाराज जी माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को पूरा करने वाली है, मन वांछित फल देने वाली है। ऐसे में क्या कोई विशेष मंत्र भी है जिसके जरिए माँ की हम आराधना कर सकते हैं? और आखिर कैसे माँ को हम खुश कर सकते हैं, इसकी क्या विधि है, कैसे हम भोग लगाएं, उसके क्या नियम है, ये भी आप बताइए। माँ का पूजन पाठ करते समय विशेष ध्यान दें कि मन पवित्र, तन पवित्र और वस्त्र पवित्र करके बैठें। सबसे पहले माँ को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर सब परिवार माता का भोग लगाएं, पूजन पाठ करें, आरती प्रार्थना करें। माँ को हिंग क्लींग एंग सिद्धे नमः मंत्र का जाप करें एवं माँ के सभी रूप में, माँ के 9 रूप जो होता है, माँ को सभी रूप प्रिय होता है। और महानवमी में माँ के 9 रूप का ध्यान करते हुए माता सिद्धिदात्री का पूजन पाठ करना अति फलदायक होता है। इसलिए इस दिन सभी रूपों का ध्यान करना चाहिए और माता के सामने अपनी विनती प्रार्थना करनी चाहिए। कहा जाता है कि माता सभी सिद्धियों को प्राप्ति करती है, सभी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। तो माँ की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और देखते ही देखते आज 9वां दिन आ गया है। ऐसे में महाराज जी 9वें दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन भी कन्या पूजन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आखिर इसमें क्या अंतर है और नवमी के दिन का क्या महत्व है? मैंने पहले भी बताया आपको कि कन्या पूजन आप 9 दिन कर सकते हैं जी। कन्या पूजन का 9 दिन महत्व है, लेकिन विशेष तौर 9 दिन का लोग उपवास करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं। तो 9वें दिन माँ का नवमी में हवन के बाद माँ को प्रसाद पूजन पाठ करने के बाद 9 कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजन पाठ करते हैं और विशेष तौर पे उन्हें भोजन खिलाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार उस दिन 9 कन्याओं को वो सभी तरह का श्रृंगार का वस्तु दान करना चाहिए जो एक कन्या की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जो सभी श्रृंगार का सामान अगर 9 कन्याओं को दान करता है, उसका 9 देवी उस पर प्रसन्नचित हो जाती है और उसका पूजा सफल माना जाता है। माता सिद्धिदात्री का विशेष कृपा उसके ऊपर बन जाता है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से सभी फल की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही 9वें दिन भी कुछ लोग चूंकि कन्या पूजन करते हैं तो इसका भी विशेष महत्व होता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कि माँ सिद्धिदात्री कैसे अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं, आशीर्वाद उन्हें देती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य अभय कृष्णा जी महाराज हैं और महाराज जी से हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आखिर कैसे माँ की विशेष कृपा हम भक्तों को प्राप्त हो सकती है। इन 9 दिनों की अगर हम बात करें तो भक्तों ने भी घोर तपस्या की है, माँ की आराधना की है और माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की है और साथ ही भक्तों ने उपवास भी रखा है। और अब इन 9 दिनों के उपवास के बाद व्रत को कैसे खोला जाता है, इसकी क्या विधि है, कब हमें अपने व्रत को तोड़ना चाहिए, ये सब कुछ अब हमें महाराज जी बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। उपवास का कई विधि बताया गया है। सबसे पहले नवरात्रि में कई तरह से उपवास किया जाता है। कोई लोग केवल जल पे उपवास करते हैं, कोई लोग फल पे उपवास करते हैं और कोई लोग एक समय भोजन भी करते हैं, जो सिंधा नमक वगैरह में शुद्ध भोजन का ग्रहण करते हैं। तो शास्त्र के अनुसार उपवास, सभी उपवास मान्य है, चाहे आप जैसा उपवास कर रहे हैं। उसके साथ, उपवास के साथ आपका मन कितना साफ है, मन कितना भक्तिमय है, ये विशेष तौर पे
मान्य होता है। और जो लोग 9 दिन अगर फल या जल पर केवल उपवास किया है, उन्हें नवमी महानवमी में उपवास नहीं तोड़ना चाहिए। उनको दशमी में भोजन ग्रहण करना चाहिए एवं मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। और कोशिश करें कि भोजन करने से पहले गौ माता को भोजन अवश्य कराएं, और हो सके संभव एक गरीब को भी भोजन कराने के बाद ही अपना उपवास तोड़ना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से करते हैं तो माता भी प्रसन्नचित होती है एवं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, और उनकी मन में भी एक शांति मिलती है कि मैंने गौ माता एवं गरीब को भी भोजन करा के स्वतः भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए महाराज जी, आपने हवन की बात कही है और हवन से मन थोड़ा भावुक हो उठा है, क्योंकि अब माँ की विदाई का वक्त भी है और हवन के बाद माँ की विदाई होती है और एक बार फिर से हमारा घर आंगन सूना हो जाता है। ऐसे में माँ की इस बार आगमन की अगर हमने चर्चा की और आपने बताया भी कि इस बार माँ का आगमन पालकी पर हुआ है, और अगर विदाई की चर्चा हो रही है तो एक बार फिर से भक्तों को इस बारे में बताइए कि आखिर विदाई माता की कैसे हो रही है। माता के आने का तो मैंने आपको बताया था कि पालकी पर आ रही हैं। माता इस बार पैदल जा रही है। पैदल माता जब जाती है, चरणबद्ध कहते हैं उसे, और पालकी पर आती है और पैदल जाती हैं, ये दोनों शुभ नहीं माना जाता है। ये मैं प्रथम दिवस ही बताया हूं और आज भी बता रहा हूं कि ये पूरे दुनिया के लिए, खासकर भारतवर्ष जहां पे सनातनी हैं, उनके लिए विशेष तौर पे ये नुकसान साबित हो सकता है। जब भी मां पालकी पर आके और पैदल जाती हैं, उस समय में देश पर कोई ना कोई महामारी का संभावनाएं रहता है एवं अकाल आने का भी संभावना रहता है। इसलिए ऐसा कभी घटना न घटे, उसके लिए माता का विशेष पूजन पाठ करने से, हवन आदि करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इस तरह का आपदा से भी मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए हम भक्तों को भक्ति भाव के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री आखिर कहाँ और किस जगह पर वास करती हैं, ये भी महाराज जी हम चाहेंगे आप भक्त को बताइए। माता सिद्धिदात्री सभी भक्तों के हृदय में वास करती है। माता सिद्धिदात्री हिमालय पर्वत पे वास करती है। माता महानंदा मंदिर है, वहां वास करती है। लेकिन माता तो हर जगह है, उनकी भावना हर जगह है। जो भक्त सच्चे मन से जहां भी पूजन पाठ करते हैं, जिस मंदिर में करेंगे या अपने घर पे करेंगे, माता वहीं पे उपस्थित होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। बिल्कुल महाराज जी, माता हम सभी के मन में, हमारे हृदय में वास करती है और इसीलिए माँ अपने भक्तों को सही रास्ता भी बताती हैं। महाराज जी, चूंकि ज्योतिष के अनुसार भी इसका क्या संबंध है और कैसे इसका असर लोगों की जिंदगी पर, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, ये भी हर रोज आप बता रहे हैं। ऐसे में माँ सिद्धिदात्री का किस ग्रह से संबंध है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, माता सिद्धिदात्री जो होती है वो केतु ग्रह से संबंधित है। राहु केतु के बारे में तो सब जानता है जी। जिनकी भी कुंडली में राहु केतु का अगर दोष लगता है, वो व्यक्ति काफी ज्यादा हर तरीके से परेशान रहते हैं। राहु अगर शुभ काल में रहते हैं, शुभ स्थिति में रहते हैं, तो लाभ भी देते हैं, लेकिन विशेष तौर पे नुकसान होता है। खासकर ये दोनों एक दूसरे के अगर समानांतर होते हैं तो और ज्यादा नुकसान होते हैं। तो माता का पूजन करने से राहु फल देगा। राहु का अशुभ फल कभी भी किसी भक्त के ऊपर नहीं लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र का विशेष कहना है कि अगर माता को विशेष प्रसन्न करना है तो आप लाल कपड़े लीजिए, उस पे 9 लाल कमल का पुष्प लीजिए, माता को उस पे हल्का सिंदूर लगाकर और लाल कमल लाल कपड़े पर मां को अर्पित करिए एवं वहां पे बैठकर ओम सिद्धदाते नमः मंत्र का 108 बार का पाठ करें, जाप करें एवं 9 कन्याओं को श्रृंगार का सामान दान दे। इससे आपके राहु सहित कई ग्रह आपके फलित हो जाते हैं, लाभकारी हो जाते हैं एवं मां का विशेष तौर पे आपके ऊपर कृपा हो जाती है।
तो माँ सिद्धि दात्री की पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और माँ का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद हम सभी भक्तगण मिलकर माँ सिद्धिदात्री की आरती करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल में बहुत स्वागत है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का आज दिन है। ऐसे में माँ का स्वरूप कैसा है और माँ को भोग में क्या लगाना चाहिए, ये महाराज जी ने हमें बताया। और अब एक बार फिर से माँ सिद्धिदात्री को आखिर सिद्धि देने वाली माता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये महाराज जी भक्तों को बताइए। माता सिद्धदात्री की मैंने कहानी पहले भी संक्षिप्त में बताया जी। महिषासुर दैत्य से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव भगवान विष्णु के पास गए और जाकर महिषासुर द्वारा किया गया अत्याचार के बारे में विचार और भावना प्रकट किए। तभी सभी देवी और देवता और भगवान मिलकर एक अचूक शक्ति का एक जगह पे उपस्थित किए। उस सारी शक्ति से एक जगह होने के कारण एक विशेष शक्ति उत्पन्न हुई, उससे माता सिद्धदात्री की उत्पत्ति हुई। माता सिद्धदात्री का और भी कई पौराणिक कथाओं में उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने महाशक्ति को तपस्या कर सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त किए। उसी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उनके बाएं भाग से एक सिद्धि उत्पन्न हुई जो सिद्धदात्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन्हें उत्पन्न के बाद अर्धनारीश्वर का रूप भी भगवान शिव को माना गया। एवं एक और भी कथा मिलता है कि भगवान रुद्र ने सृष्टि के सृजन के दौरान एक विशेष तौर के सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अपने शरीर के बामन भाग में अत्यंत ही ऊर्जावान शक्ति का प्रयोग किए। उससे भी माता की उत्पत्ति मान्य है जी। माता सिंह का सवारी कर रही है। माता लाल वस्त्र पहनकर अति मनमोहक लग रही है। गले में स्वर्णमाला, मुंडमाला, रुद्रमाला से सुशोभित हो रही है। खासकर अड़हुल पुष्प माता को सबसे प्रिय है। माता को सभी तरह का भोग जिसमें मिष्ठान, दूध, दही, फल, घी आदि तरह का भोग बहुत ही प्रिय है। माता 10 भुजाओं से सुशोभित हो रही है। 10 भुजाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लेकर ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे हजारों सागर का लहर एक साथ उफान ले रहा है। मां की आंखें, मां की चेहरा देखने के बाद समस्त कष्ट उसी समय ही मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि माता महिषासुरवादिनी, महिषासुर के वध करने वाली, महिषासुर पर विजय प्राप्त करने वाली मां सिद्धदात्री को माना जाता है। एवं महानवमी में माता का विशेष पूजन किया जाता है और कोशिश करना चाहिए कि 9 रूप का पूजन करना चाहिए, क्योंकि माता 9 रूप, माता के कोई ना कोई सब 9 रूप एक दूसरे का ही रूप है। इसलिए 9 रूप का पूजन करने से माता सिद्धदात्री अति प्रसन्नचित होती है और सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है। शास्त्र कहता है कि जो माता की पूजा अगर जो भक्त हृदय से करता है वो ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है। माता अति प्रभावशाली मां है। तो माता अति प्रभावशाली है और इसीलिए ये कहा जाता है कि पुत्र भले कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। माता हमेशा ही
सदैव ही भक्तों पर, अपने बच्चों पर कृपा बरसाती हैं। चलिए हम सभी भक्तगण मिलकर मां सिद्धिदात्री की आरती करते हैं। हरिः ॐ वा इदगुं हविः प्रजानानं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार महिमा है तेरो अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार जग जननी अपार जग जननी महिमा है अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार आदि भवानी त्रिभुवन की रानी आदि भवानी त्रिभुवन की रानी तू मेरा जीवन आधार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार तेरो पुजारी बिलोचन मुरारी तेरो पुजारी बिलोचन मुरारी मैं तेरा बालक गवार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार जानो न भजन न पूजन न साधन जानो न भजन न पूजन न साधन जानो न केवल तुम्हार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। जय। तो इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की हमने पूजा आराधना की और इसकी विधि क्या है ये भी हमने आपको बताया। और अब माँ की विदाई का वक्त है, लेकिन माता हम भक्तों के बीच सदैव रहती हैं और माँ का आशीर्वाद सदैव ही हम भक्तों को मिलता रहता है। कोई माँ को शैलपुत्री कहता है, कोई चंद्रघंटा कहता है, तो कोई कात्यायनी कहता है, तो कोई सिद्धिदात्री कहता है। माँ के कई नाम हैं, लेकिन माँ तो एक ही है जो हमेशा ही अपने बच्चों के सिर पर अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में बनाए रखती हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन 9 दिनों तक भक्तों के साथ हम आपके माध्यम से जुड़े, कशिश न्यूज के माध्यम से जुड़े और भक्तों को हमने बताया कि कैसे उन्हें पूजा विधि करनी चाहिए और आखिर कैसे उन्हें माता की कृपा मिल सकती है, मनवांछित जो उनकी इच्छा है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो महाराज जी आप क्या कहिएगा भक्तों को? सभी भक्तों को मेरा नमस्कार है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण जी महाराज, मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि चाहे आपके घर में जितना भी संसाधन हो, जितनी सुविधा हो, उसी सुविधा में, उसी संसाधन में भक्ति भाव से माँ के सामने जाएं और पूजन बंदन करें। शास्त्र के अनुसार माता माता ही होती है, चाहे भक्त कैसे भी पूजा करे माँ स्वीकार करती है और भक्त की सभी मनोकामना माँ अवश्य ही पूर्ण करती है। इसलिए आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही मैं माँ से कामना कर रहा हूँ। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और अब अगले साल एक बार फिर से माता रानी का आगमन होगा और कशिश न्यूज पर भी हम आप सभी भक्तों से जुड़ेंगे। शुभ नवरात्रि।